नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्रिडिक्शन 100%। जैसा कि आप जानते हैं, मैं और मेरे साथी नीरज प्रसाद जो बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, 85% से अधिक भविष्यवाणियां जो हम करते हैं इस चैनल पर क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, वो सही साबित होती हैं। जैसा कि हमने कहा था कि इंडिया ओलंपिक में आयरलैंड को हरा देगा। हमने 4-0 से उम्मीद की थी नीरज, लेकिन भारत 2-0 से जीता। आज हम बात करने वाले हैं पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वर्तमान श्रीलंका और भारत की बायलैटरल सीरीज में, जो कि कल होने वाला है कोलंबो में, आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। भारतीय समय के अनुसार ये 2:30 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका की टाइम में कोई अंतर नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं और मेरे साथी नीरज प्रसाद, लगभग हम 50 साल का अनुभव हमारे पास है जहां तक कि क्रिकेट एनालिसिस का सवाल है। 25 साल नीरज के और 25 साल मेरे। मैं आपका साथी मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। पल्ले केले में सेकंड T20 में मैं वहां मौजूद था, जैसा नीरज ने आपको पिछले में बताया। और नीरज प्रसाद अखबारों में, यूट्यूब चैनल पे, टीवी चैनल पे आपको दिखाई दे ही जाते होंगे। नीरज, तीसरा T20 बहुत ही मजेदार तरीके से जीता भारत ने, और बहुत सुपर ओवर तक वो मैच गया। सूर्य कुमार यादव का एक ऐसा रूप हमें देखने को मिला जो हमने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा कि बॉडी लैंग्वेज से कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल वो बॉलिंग में थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने गेंदबाजी की। अब क्या है नीरज, सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं है, हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली वापस आ चुके हैं। इस फॉर्मेट के कप्तान है रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ताजा ताजा वर्ल्ड कप में भारत को लीड करके आए हैं। हालांकि अब उन्होंने T20 खेलना छोड़ दिया है। प्रेमादासा जो कोलंबो स्टेडियम है नीरज, ये बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। पर नीरज, कमाल की बात यह है कि ये इतना खूबसूरत स्टेडियम है, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे चेन्नई हो। बिल्कुल, जैसे चेन्नई में भी समुद्र है बट चेन्नई स्टेडियम से बहुत दूर है। सेम वे कोलंबो में भी समुद्र है बट प्रेमदासा से दूर है। और दोनों में वो है, और दोनों स्पिन को फेवर करते हैं और फर्स्ट बैटिंग एडवांटेज है। बिल्कुल सही कह रहे हो। 60% से अधिक मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीतते हैं। नीरज, भारत और श्रीलंका की अगर बात करें, भारत और श्रीलंका ने आपस में 168 मैच खेले हैं। भारत ने 99 जीते हैं, 57 श्रीलंका ने जीते हैं। 11 बार नो रिजल्ट हुआ, एक बार टाई हुआ है। अब भारत के मैदान पे अगर बात करें तो भारत में 55 मैच हुए हैं, जिसमें से 40 भारत ने जीते हैं, 12 श्रीलंका ने जीते। लेकिन बहुत मजेदार आंकड़ा ये है नीरज कि 66 मैच हुए हैं श्रीलंका में, जिसमें से 32 भारत ने जीते, 28 श्रीलंका ने जीते। यानी कि जैसे ही श्रीलंका में मैच होता है, श्रीलंका का जो है जीत का प्रतिशत बढ़ जाता नहीं 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 नहीं, ये मैं बोलूंगा मुरलीधरन इफेक्ट। अगर आपको याद करेंगे तेंदुलकर ग्रेट भी मुरलीधरन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते थे जब तक मुरलीधरन था। और वहां पे उनके प्लेयर थे दिलशन। है। दिलशन वॉज एन, और पता नहीं क्यों भारतीयों को बहुत पसंद आता था। मतलब उसको भारतीय पसंद आते थे, बहुत रन बनाता था भारत के खिलाफ। ही वॉज अ मैच विनर इन सो मेनी मैचेस, आई रिमेम्बर ऑल दोज मैचेस। और जैसे ही, अब मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे ही मुरलीधरन रिटायर हुए, उसके बाद जो हमारे गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में सीरीज की थी, अब धड़ाधड़ पूरी तरह जीते। यू नो पड़ला पकड़ के। न्यूट्रल वेन्यूज पे और मजेदार आंकड़ा है। 47 मैच खेले हैं भारत और श्रीलंका ने, 27 भारत ने जीते हैं, 17 वो उसने जीते हैं। अच्छा, एक और बात है बड़ी मजेदार प्रेमादासा स्टेडियम की। 88 164 मैच में से 88 बैटिंग फर्स्ट, 65 बैटिंग सेकंड। एवरेज बैटिंग फर्स्ट स्कोर है 232, लेकिन हाईएस्ट इस मैदान पे इंडिया का है 375 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। और मजेदार बात है नीरज, श्रीलंका 50 पे आउट हो चुकी है इसमें। 17 सितंबर 2023 को एशिया कप के फाइनल में भारत के खिलाफ 50 रन पे आउट हो गई थी। तो दैट इज, और सिराज ने 6 विकेट लिए। और जबकि उसी एशिया कप में पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को हरा दिया था, भारत को हरा दिया। वेला लागे की स्पिन बॉलिंग की बदौलत। बिल्कुल बिल्कुल, दलाल के की। अब बारिश और थंडर स्टॉर्म्स एक्सपेक्टेड है नीरज, आफ्टरनून में। 3 बजे भी बारिश है और 7 बजे भी, 2:30 बजे मैच शुरू होना है। Now, in this kind of condition, where rain is expected to interrupt, आपको क्या लगता है कि
क्या करेंगे रोहित शर्मा टॉस जीतकर? देखिए, मेरे हिसाब से वनडे का फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है, तो मेरे ख्याल से चाहे फर्स्ट बैटिंग प्रेफर्ड हो, आई विल गो फॉर बैटिंग सेकंड। ओके। आई विल गो फॉर बैटिंग सेकंड। इंडिया को कॉन्फिडेंस है, दे कैन चेज एवरीथिंग, एंड देयर बॉलिंग स्ट्रेंथ हसरंगा है, तीक्ष्णा है। बट भारत के पास जो बैटिंग लाइनअप आ रहा है, आप देख सकते हैं कि सूर्य कुमार गए हैं, बट अब हमारे पास रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं। इट्स अ फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप, दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। So I think I'll go for because of the rains. ओके। ओके। कल कुछ मौसम का अनुमान बदल जाए, अदरवाइज अलग बात है। वरना नीरज ये कह रहे हैं, नीरज थोड़ा सा आप लाउडली बोलिए प्लीज। नीरज ये कह बेसिकली जो हाँ, हम जो नीरज। बात कह रहे थे जी। कि जब बारिश हो जाती है तो उनके जो मेन अस्त्र है उनके स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स की बॉलिंग थोड़ी स्किड करेगी, स्पिन नहीं करेगी, तो फिर हम लोग उनको अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए भारत को बैटिंग सेकंड, और भारत के पास बहुत अच्छी बैटिंग है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि दे कैन चेज एनी स्कोर। अच्छा नीरज, ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों टीम में है। मेरे को लगता है कि केएल राहुल प्रेफर्ड होंगे फॉर वनडे। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे भी लगता है कि तीन स्पिनर्स और हर्षित राणा को भी खिलाना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि ऋषभ पंत बाहर हो, केएल राहुल आए उनको, क्योंकि देखिए, अदरवाइज केएल राहुल के लिए अपनी टीम में जगह बचाना बहुत मुश्किल काम है। अगर ऋषभ पंत को ले रहे हैं तो केएल राहुल का कोई जरूरत नहीं है। एंड वॉशिंगटन सुंदर आए, हमने कई बार दर्शकों ने सुना होगा, मैं बोलता भारत के लिए उसको कुछ पेट्रियाटिज्म का भूत चढ़ जाता है। पहले भी उसने T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा क्या मतलब उसने पहले भी क्या किया था, और यहाँ पे भी उसने क्या किया है। ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। मतलब लास्ट में वर्ल्ड जीता, इंडिया के लिए बहुत अच्छा करता है, आईपीएल में नहीं अच्छा करता सरप्राइजिंगली, बट भारत के लिए बहुत अच्छा करते हैं। जैसा आपने बता ही दिया, स्पिन फ्रेंडली पिच है। अब भारत की जो टीम, मैं सोच रहा हूँ नीरज, अगर आप इसमें मैं प्लेइंग 11 दे रहा हूँ, तो जो टीम हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, आप जहाँ पे वो संशोधन कर दीजिएगा। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, राहुल, ये 5 बैट्समैन मुख्य तौर पे खेलेंगे। अक्षर पटेल, अर्शदीप, सिराज, कुलदीप यादव, रियान पराग एंड वाशिंगटन सुंदर। दिस इज द 11 बिकॉज इट्स अ स्पिन फ्रेंडली पिच। और दो ही सीमर बहुत है, बाकी 4 स्पिनर, क्योंकि लंबा मैदान भी बहुत बड़ा, इतना छोटा नहीं है, तो स्पिन को लपेटने के चक्कर में कैच आउट भी हो सकता है। मेरे ख्याल से देखिए, रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर में से कोई एक ही आएगा, ओके। क्योंकि तीसरा स्पिनर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्पिन कर सकते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर को मैं अंदर लूंगा, और ऋषभ पंत को भी मैं ले आऊंगा टीम के अंदर अच्छा, ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन एंड एज अ कीपर। एज कीपर। As a keeper, he's a better keeper than Rahul. I'll bring this change. ओके। Maybe we go wrong, but this will be my team. ठीक है। तो फिर भारत के पास जो है अक्षर पटेल, अर्शदीप, सिराज यादव, वाशिंगटन सुंदर, 5 ही गेंदबाज बचेंगे नीरज। बैकअप में किसी की पिटाई होगी तो बैकअप नहीं बचेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए, अगर आप ध्यान दें कि श्रेयस अय्यर हैज बीन वर्किंग ऑन हिज बॉलिंग, एंड आई फील दैट दे विल नॉट बी नीडिंग एनीवन हाँ एल्स। हाँ, वो हो सकता है 2-3-4 ओवर करे श्रेयस अय्यर, करते रहे। श्रीलंका का जहां तक सवाल है, श्रीलंका की टीम में काफी लोग चले गए हैं, दशनाका नहीं है, और काफी उनको समस्या है बैटिंग का, जहां तक सवाल है। तो मुझे लगता है पथुम निसंका, कुशल मेंडिस, चरित असलंका और समर विक्रमा, ये जो है एक विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको वो खिलाएंगे। अविष्का को भी खिलाना पड़ेगा। अविष्का फर्नांडो एंड समर विक्रमा। अविष्का फर्नांडो तो खेलेंगे। देन कमिंडू मेंडिस, बिकॉज ही कैन बॉल विद बोथ हैंड्स एंड ही कैन बैट आल्सो डिसेंटली। फिर इनफैक्ट ही इज अ वेरी बेटर बैट्समैन, ही इज अ बेटर बैट्समैन, दैट्स व्हाट आई एनालाइज। जब उसने रन बॉल खेला था 24 बॉल में 26 रन, ही वाज वेरी कंफर्टेबल। तो T20 के लिए बिग हिटिंग प्लेयर नहीं हो, बट आई कैन अश्योर यू ही विल बी अ स्टार एज बैट्समैन इन वनडे, मेरे जो मुझे लगता तो सही कह रहे हो आप। तीक्षाना, पाथिराना, मधुशंका, असिता फर्नांडो, अ, ये इनका बॉलिंग अटैक रहेगा। क्योंकि अगर वो समर विक्रमा को खिलाते हैं तो फिर वेलाल्गे की जगह नहीं बचती उनके पास, या है। वो बट समर मुझे लगता है विक्रमा। फिलहाल के
मुझे लगता है कि उनको और एक और स्पिनर, क्योंकि उनके पास अभी स्पिनर हो रहे हैं तीक्षाना और हसरंगा, हसरंगा कमिंस मेंडिस, हसरंगा, कमिंदू मेंडिस, हाँ फिर समर विक्रम विल बी बेटर। Shagmar Vikrama, or maybe if they want to go all out and attack, then uh, obviously, और इसमें वेल कहने की कोई बात नहीं है नीरज, इंडिया इज अ ह्यूज फेवरेट। या, और अभी देख लीजिए, कई बार हम लोग हमारे दोस्तों मजाक कर रहे थे कि जब तीसरा T20 हो गया, बोलते ये आई थिंक गॉड चाहता है कि तुम लोग की प्रेडिक्शन जो है ज्यादा सही हो, क्योंकि वो मैच भारत को नहीं जीतना चाहिए था। और हम लोग की 100% प्रेडिक्शन रही है। वर्ल्ड कप से अगर हम लोग देखें तो 95% हम लोग की प्रेडिक्शन सही है, चल रही है T20 से। और ये सच में हमने कहा आज हमारी प्रेडिक्शन गलत हुई और उसके बाद भी जीत गए, बताइए। तो बस तो हम फिर क्या करेंगे नीरज, अगली बार हम जब वीडियो शुरू करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम 95% प्रेडिक्शन सही कर रहे हैं। नहीं, अभी चल रहा है, बट देखिए पर्पल पैच चल रहा है कि वो मैच भी जीत गए जो कि जीतना नहीं चाहिए था। एक समय उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1.6% की भारत जीतेगा। ठीक है नीरज, चलिए, सो हम इस ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।